अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ गर्मी से बचने के लिए बहुत ही शानदार कैरी का शरबत, जिसे हम पन्ना भी कहते हैं। और इसे हम बनाएंगे कच्ची कैरियों से। गर्मी और लू से बचने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। इसे बना के स्टोर भी किया जा सकता है और जब तक चाहे इसे बनाएं, पिएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ ही चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। ये ज़बरदस्त सा पन्ना बनाने के लिए हम बहुत ही इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका फाइनल लुक होता है और इस स्टेज पर हम इस पर अब ये कम्प्लीटली रेडी है और बस इसको आपने बॉटल में भरना है और इसे फ्रिज में सेव किया जा सकता है। और यकीन करें कि ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, बाज़ार से कई ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा अच्छा ये बन के रेडी होता है। बस आप चाहे आपके पास एक कैरी हो या दो हो, तब भी आप इसे बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लूँगी हाफ़ केजी के करीब मेरे पास कैरियाँ थी और इस कैरियों से मैं ये शानदार सा पन्ना तैयार कर सबसे पहले कैरियों को धोया है और एक सॉस पैन में हमने इसे डालकर इतना पानी ऐड किया है कि कैरियाँ पानी से ढक जाएं। इसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट में आपने देखा कि कैरियों में एक क्रैक्स आ गया है। दैट्स मीन कि ये अब रेडी हैं। इसके बाद हम इसके छिलके को हटाएंगे और साथ में हम एक स्पून की मदद से इजीली इसका तमाम पल्प अलग कर लेंगे। जब कैरियाँ अच्छे से ठंडी हो जाएं तब हमने इसके पल्प को निकाल लेना है और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एक स्पून और एक फोक। बस अब हमें इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से इसका पल्प अलग कर लेना है और ये बहुत आसानी से आराम से सारा पल्प अलग हो जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पर पानी लिया है तकरीबन 1.5 गिलास के लगभग। इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, तो समझे कि हमारी यहाँ पर 1 कप के लगभग इसमें शुगर जा रही है। कि कैरियाँ खट्टी होती हैं और ज़ाहिर है कि खट्टा बहुत ज़्यादा इसका पन्ना जो है अच्छा नहीं लगता, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर इस्तेमाल की है क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा थिक बनता है और इसके बाद हम इसे ठंडे पानी में अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड करेंगे और पन्ना तैयार कर लेंगे। तमाम पल्प को हमने अब शुगर वाले सिरप के अंदर ऐड किया है और इसे चमचे से अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप स्पैचुला या किसी विक्स की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये वैसे ही जैसे जैसे कुक होता रहेगा और एक बहुत गाढ़ा सा शरबत बन के तैयार होगा। और यकीन करें ये बाज़ार से कई ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, जायका भी इसका बहुत लाजवाब होता है। तो बस एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जनाब ये देखिए इसका फाइनल लुक, अब इसमें झाग आ चुके हैं, दैट्स मीन कि ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। बस अब हम इसमें लेमन ऐड कर देंगे। लेमन से इसका जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके बाद वेट करेंगे इसका ठंडा होने का और जैसे ये ठंडा होता है तब हम इसे बॉटल में शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद इसे रख देंगे फ्रिज में। और जब मूड होगा बस हम इसमें समझें कि 3 to 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे 1 गिलास पानी में। ठंडे पानी में आप इसे मिक्स करें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद बर्फ़ के साथ इसको सर्व कीजिए। यकीन करें गर्मी, कैसी गर्मी, कहाँ की लू, सब का सब छुट्टी हो जाती है। बहुत मज़ेदार और ज़ायक़ेदार सी ये आम के पन्ने की रेसिपी आपको पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।